बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने जो है वो एंट्री टेस्ट की जो प्रॉपर क्लासेस हैं, प्रॉपर लेक्चर्स हैं, उनको अपने चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन जब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर मैसेज करते हैं तो मैं आपकी तकरीबन आलमोस्ट हर बात जो होती है वो मानता हूँ। अब मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो पे तकरीबन 500 लाइक्स देंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि मुझे भी तो कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए ना, एप्रिसिएशन की फॉर्म में। आप देख रहे हैं कि मेरा गला जो है वो पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा। पिछले कुछ दिनों से अपसेट था, जो है वो गले का इन्फेक्शन हुआ था और आवाज़ जो है ना वो सही निकल नहीं पा रही थी। और फिर आपको पता है कि इंट्रेंस टेस्ट की जो क्लासेस होती हैं वो पूरे 1 घंटे की होती है और फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोलना, एक्सप्लेन करना, इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ पर छोटे छोटे लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई है जिसमें हम 10 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा और उसके अंदर हम जो प्रॉपर है MD-CAT का प्रॉपर जिस तरह से सीक्वेंस है उसके मुताबिक जो है वो टोटल जो सिलेबस है उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। सो वैरायटी ऑफ लाइफ की ज़िंदगी की जो है टोटल वो कितनी इकसाम पाई जाती हैं इस दुनिया के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। सो वायरसेस जो हैं, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हम ए सेलुलर लाइफ से जो है ना वो शुरू करते हैं। दीज आर कॉल्ड वायरसेस। और इसमें वायरसेस की बाकायदा तौर पर हिस्ट्री है, जो हमारा पहला जो टॉपिक है उसके बारे में हमने बात करते हैं। रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर के टाइम पे जो वायरसेस हैं बेसिकली इनको किसके साथ रिलेट किया गया था? किसी भी डिजीज़ के साथ। कहते थे कि कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसके पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। लेकिन बाकायदा तौर पर जब इनके बारे में तशखीस की गई, वायरसेस के बारे में बात की गई, तो फिर इनको जो नाम दिया गया, दीज वाज द वेनम, इसको जहर का नाम दिया गया। जो वायरस है इसका लिटरल मीनिंग भी आपके पास क्या है? वेनम है। और इसको किसके साथ रिलेट किया गया? वायरसेस को डेथ के साथ, कि जब भी कोई वायरल अटैक होता है उससे क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? डेथ हो जाती है। सो इस वजह से इसको वेनम का नाम दे दिया गया। ये तो बात थी सिंपल कि इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। उसके बाद हम चलते हैं, 2 MCQs हमने स्टार्ट करने हैं और इन 2 MCQs के अंदर हम इसकी जो हिस्ट्री है उसको इंशाल्लाह पूरी की पूरी को कवर कर लेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। वैसे तो वायरसेस की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। हमने PTB प्लस जो आपके पास है फेडरल की जो बुक है उसमें से जो कॉमन चीज़ें थी उनको निकाल लिया है और उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया? अब वैक्सीनेशन जो थी वो फर्स्ट टाइम आपको पता है एडवर्ड जेनर ने की। तो यहाँ पर ऑप्शन अल्फा आपका ठीक है। और कब की? 1796 में। और किसके अगेंस्ट की? देयर इज अ पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स जो है उसके अगेंस्ट उसने क्या किया? वैक्सीन जो थी वो बनाई थी। और आपको पता है, यहाँ पर बताता चलूँ कि जो पॉक्स वायरस है हमारी बुक के मुताबिक ये आपके पास लार्जेस्ट जो है वो वायरस है। उसके बाद हम चलते हैं बीटा पर, ऑप्शन है चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड जो है इसने 1884 के अंदर बोला कि जो वायरस है बेसिकली ये क्या है? एक फिल्टर एबल इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं। और इसने किसके ऊपर काम किया? रेबीज़ के ऊपर काम। किसने कहा कि ये पोर्सिलीन का जो फिल्टर है उसमें से जो है वो गुजर जाता है, बहुत ही टाइनी है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। फिर इसके जो एक्सपेरिमेंट को था वो आइवन वोस्की ने जो 1892 के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या किया? इसको बाकायदा तौर पर TMV जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और इसने भी कहा कि ये एक फिल्टरेबल इन्फेक्शियस एंटिटीज़ हैं जिनको फिल्टर करने के बाद भी अगर वो जो फिल्ट्रेट है उसको टोबैको प्लांट्स के जो हैं लीव्स अगर उनके ऊपर डाल दिया जाए तो फिर भी उनके अंदर टोबैको मोज़ेक जो है वो आ जाती है। इस तरह से वॉल्टर रीड जो था, वॉल्टर रीड ने 1901 के अंदर येलो फीवर के बारे में बताया।
अब हमारी बुक के अंदर जस्ट जो है वो येलो फीवर के बारे में लिखा हुआ है 1901 के अंदर, लेकिन बेसिकली ये काम किसने किया था? वॉल्टर रीड। तो ये हिस्ट्री भी होगी प्लस एमसीक्यूज भी आ गया, आपके पास ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो एडवर्ड जेनर ने तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया, लेकिन इन चारों का काम क्या है या तीनों का काम क्या है वो भी आपको मैंने ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन करके बता दिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे, डैश इज या डैश आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज द वायरस फर्स्ट टाइम। कौन वो बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया और बाकायदा तौर पर आइसोलेट किया? तो ऑप्शन अल्फा पर है टॉट, बीटा पर है डी हेरले, चार्ली पर है टी.एम.वी. रिवर और आपके पास डेल्टा पर है W.M. स्टेनले। तो यहाँ पर स्टेनले ने क्या किया था? डेल्टा ऑप्शन इसका ठीक होगा। उसने फर्स्ट टाइम वायरसेस को जो था बाकायदा तौर पर आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उनको क्रिस्टलाइज किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, टॉट ने क्या किया? बेसिकली टॉट ने जो बैक्टीरियोफेज हैं इनके ऊपर जो थी वो रिसर्च की थी और कहा था कि ये बेसिकली ई कोलाई ईटर्स हैं। ई कोलाई जो है उसको ये क्या कर देते हैं, उनकी कॉलोनी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम बैक्टीरियोफेजेस। और डी हेरले ने 1917 के अंदर इसी काम को रीडिस्कवर किया। उसके बाद टी.एम. रिवर जो था बेसिकली इसने 1926 के अंदर क्या बताया? इसने कहा कि बेसिकली आपके पास जो वायरसेस हैं वो क्या हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। यानी कि ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। हर वायरस जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है होस्ट उसके ऊपर जाएगा और अपना लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करेगा। ये थी इसकी हिस्ट्री जो हमारी बुक के अंदर बाकायदा तौर पर मेंशन है। उसके सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको लिख दिए हैं ताकि आपको ये एज सच 2 एमसीक्यूज़ भी याद हो जाएं और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स इस पूरे जो वायरसेस हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता चल जाए। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हमने क्लासीफाई करना है। इसमें एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस के करैक्टर क्या हैं। वो 1 बाय 1 जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा साथ ही साथ जो है वो टॉपिक वो क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हम वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं 3 मेन बेसिस के ऊपर। एक ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। वायरसेस को अगर होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया जाए तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स पर अटैक करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्लांट वायरसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो दूंगा, फर्दर जब हम इसकी बाकायदा तौर पर मॉर्फोलॉजी प्लस जो आपके पास है सम वायरल डिजीज़ उस टॉपिक के अंदर मैं इसको बाकायदा तौर पर जो है वो क्लियर करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वायरसेस हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। वहाँ पर फर्दर हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका वहाँ पर भी क्लियर होने वाला है। सो आपने इस चैनल के साथ जो है ना वो ट्यून रहना है। उसके बाद एनिमल वायरसेस है। एनिमल वायरसेस में से आपको पता है कि HIV वायरस है, इसी तरह से पोलियो वायरस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें ह्यूमंस वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो है इसके लिए कौन सा है? दैट इज़ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया ईटर है। तो इस तरह से होस्ट की बेस पर हमने वायरसेस को क्या कर लिया? क्लासीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जीनोम। इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजी हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। जीनोम जो है आपको पता होना चाहिए वायरस के पास सिर्फ 2 तरह के जीनोम है। जितने भी इस दुनिया के अंदर वायरसेस हैं या तो उनके पास क्या होगा? DNA होगा या फिर क्या होगा? RNA होगा। सो यहाँ पर देखें RNA हो सकता है और मैंने लिखा है DNA हो सकता है। दोनों सेम टाइम पर वायरसेस के पास दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ये बात याद रख ले। सो और का वर्ड मैंने इसीलिए लिखा है अंदर। उसके बाद हम देखते हैं DNA वायरसेस। अगर हम DNA वायरसेस की बात करें तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस भी हैं। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर जो DNA मौजूद है, जो जीनोम मौजूद है, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है।
और इसी तरह से कुछ ऐसे वायरसेस हैं कि उनके अंदर जो जीनोमिक मटेरियल मौजूद है वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो उसमें एग्जांपल है पॉक्स वायरस की, हर्पीज वायरस की और हेपेटाइटिस बी वायरस की। इसी तरह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है यहाँ पर आपके पास बैक्टीरियोफेज एंड पैरो वायरसेस जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि ऐसे वायरसेस जिनके पास क्या मौजूद है, आरएनए मौजूद है। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है तो इन वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड रियो वायरसेस। और उसके बाद हम देखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में एक एज सच कैटेगरी मैंने नीचे निकाल ली है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। बेसिकली अगर मैं ये यहाँ पर लिखता और फर्दर इनको सब टाइप करता तो फिर आपने कंफ्यूज हो जाना था। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो वायरसेस हैं इसमें आपके पास रेट्रो वायरसेस आ जाते हैं, जैसे आपके पास क्या है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है वो इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की क्या बात हो रही है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, अगर बजाते खुद ये मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करे तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड। इसमें आपके पास जो वायरसेस की एग्जांपल हैं हेपेटाइटिस A वायरस एंड हेपेटाइटिस C वायरस जो हैं वो इसकी एग्जांपल हैं। उसके बाद रुबेला वायरस जो है वो भी इसकी एग्जांपल है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की। इस तरह से नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, यहाँ पर नेगेटिव सेंस से क्या मुराद है, बेसिकली ये नेगेटिव सेंस जो है, जो इसका आरएनए होता है वो एज ए टेम्पलेट काम करता है, किसके लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए। सो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए जो है वो नहीं होता, बल्कि ये आरएनए उसके टेम्पलेट के तौर पर काम करता है, उसके कंप्लीमेंट्री होता है। उसकी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, रेबीज वायरस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ओवरऑल इंट्रोडक्शन, हमने जनरल क्लासिफिकेशन कर ली है। अभी इसकी जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है जब हम वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने साथ ही साथ क्या करना है, इनको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो रिवाइज भी करवाऊंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर जब भी हम एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं, ट्रैक्स दिए जाते हैं कि किस तरह से आपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको ये पूरे का पूरा लेक्चर दिया, ये बेसिकली छोटे छोटे क्या हैं, एमसीक्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाता है कि पॉक्स वायरस बिलोंग्स टू, नीचे आता है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉक्स वायरस किसके साथ बिलोंग करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के साथ। तो इस तरह से ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप इनको 1 बाय 1 जो है वो कॉपी पे 1 लाइनर बनाते जाएं तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा, ताकि आप उसको आसानी के साथ लर्न कर सकें। सो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।